मैं हूं नवीद सती और जैसे कि आप जानते हैं कि ये तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन करार दिए जा रहे हैं और अभी भी ये बात हो रही है कि इलेक्शन नहीं होंगे। यानी एक तो ये क्लियर हो गया कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होने जा रहे। ये शायद मैंने आपको चंद दिन पहले भी खबर दी थी कि यहाँ की तो जो अदालतों में या सुप्रीम कोर्ट या जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो तो आपके सामने है। और इसमें मैं इवन ये भी आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के कई ऐसे सीनियर सियासतदान हैं, वो भी समझते हैं कि ये इलेक्शन जो है वो बड़े ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। कुछ चीज़ें वो ऑन नहीं भी करना चाह रहे, उनके गले पड़ रही हैं। और कई ऐसे सियासतदान हैं जो समझते हैं कि उनका वोट बैंक भी है, वो इंटैक्ट भी हैं, लेकिन जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो ये सारा कुछ उनके गले पड़ रहा है और हो सकता है कि वो उनकी इंटेंशन भी ना हो। अभी भी आपने देखा कि आज भी आप सिर्फ इसी हल्के में देख लें तो मरी से जो है वो उठाए जा रहे हैं, यानी जो तायद कुनिंदा है, तजवीज़ कुनिंदा, उन्हीं को उठाया जा रहा है। और मरी कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, यानी कोहटा में क्या हो रहा है, रावलपिंडी में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। हम तो सिर्फ जुड़वा शहर यानी कैपिटल के करीब तरीन की बात करें, बाकी जो पूरे मुल्क में हो रहा है वो शायद सबको पता है। इस असम्बली में, गुज़िश्ता असम्बली में, यानी 5-6 ऐसे जो सीज़न सियासतदान थे वो तो उनकी डेथ हो गई, वो भी आपके सामने रखते हैं। और फिर ऐसे कई सियासतदान हैं जो इस प्रोसेस में हिस्सा ही नहीं ले रहे, यानी वो दिलबरदशा हो गए हैं कि जनाब हम बिल्कुल जो है ना वो सियासत का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उसमें तो बहुत से लोगों को आप जानते भी हैं। तो साबका जो है कौमी यानी असम्बली के 80 से ज़ायद उम्मीदवार, मैं आपको कुछ चंद बड़े नाम ले लेता हूँ, शायद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर हम ख़वातीन के नाम लें तो उसमें जनाब शीरी मज़ारी, वो इसमें इसमें किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाह रही, वो नाम नहीं सुनना चाह रही। इसी तरह मलाइका बुखारी हैं, सोबिया कमाल हैं, सीमी बुखारी हैं। अगर हम बात करें माइज़ा हमीद मुस्लिम लीग नून की, वो भी गायब हैं। वो भी मतलब किसी आयशा घोष हैं, उसके बाद आयशा घोष पाशा हैं, इसी तरह अंदलीम अब्बास हैं, शहजादी उमर हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो फीमेल हैं जिनको आप सुना करते थे, देखा करते थे। फिर आ जाते हैं यानी ऐसे लोग जो सियासत को इबादत समझते थे अपने। वो कहते हैं जी हमने ना तो करप्शन करनी है, ना हमने हमारा सियासत से ये मकसद है, तो हम तो कुछ डिलीवर करना चाह रहे हैं। उसमें असद उमर है, उसमें शाहिद अकन अब्बासी हैं, सदाकत अली अब्बासी हैं, अली अवान भी गायब हो गए, नुसरत सहर भी कह रही हैं कि मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। इसी तरह साबिक जो रहे हैं मेम्बरान, उसमें खुरम शहजाद अवान हैं, फैज़ कमोका हैं, मंसूर हयात हैं, चौधरी जाफ़र इकबाल हैं। मतलब इस तरह के लोग भी जो सियासत को इस वक्त ये समझते हैं कि इस ख़तरनाक हद तक ये चीज़ें चली जा चुकी हैं। इसी तरह जो है वो खुसरो बख्तियार, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है। मोहसिन लगारी हैं और शाहिद अकन अब्बासी का मैंने आपको पहले बताया। और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि यानी तारीख में 28,686 लोगों ने अप्लाई किया और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 66 करोड़ उनको आमदन हुई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का इस सारे प्रोसेस में आज भी जो कुछ हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन का एक प्रेस रिलीज आई है कि 70 के करीब शिकायत आई हैं, उनको निपटा दिया गया। तो अब ये समझ नहीं आ रही कि इस मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन का क्या फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होगा। और मुस्लिम लीग नून के कई ऐसे लोग कह रहे हैं कि इसका बिल्कुल हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, ख्वाह वो ख्वाजा आसिफ के हल्के में जो कुछ हो रहा है, ख्वाह वो लाहौर में हो रहा है, वो फैसलाबाद में हो रहा है, या वो कहीं भी KPK में हो रहा है। जहाँ कहीं भी ये चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर सिंपैथी वोट जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है। जहाँ लोग अगर वोट नहीं भी देना चाह रहे, वो फिर ज़िद में आकर या इस वक्त नफरत की उसमें आ जाते हैं और वो वोट देना चाहते हैं। तो ये अब इलेक्शन क्यों इतना मतनाज़ा किए जा रहे हैं? अब ये कहा जा रहा है कि इस लेवल पे लेके आ रहा जाया जा रहा है कि जो तायद कुनिंदा है या तजवीज़ कुनिंदा है या स्क्रूटनी में उनको बाहर किया जा रहा है, ताकि एक पार्टी इलेक्शन से बाहर हो जाए, इलेक्शन का बाइकआउट करे और मज़ीद इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन इमरान खान यानी बल्ले का निशान जो है उसके मामले में चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। और अब ये भी बात हो रही थी कि जब इलेक्शन कमीशन की तैयारियां अगर ये हैं तो वो अडियाला जेल में जाके बैठे रहते हैं पूरा पूरा दिन। तो ये वो चीज़ें हैं जो शायद इलेक्शन कमीशन का जो एक रोल है उसको मज़ीद कंट्रोवर्शियल बनाते हुए नज़र आ रही है। अब इसमें चीफ़ जस्टिस साहब कहें कि मैं पहरा दे रहा हूँ, जो शेड्यूल आने के बाद जो कुछ हुआ है, अभी भी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। तो ये अभी तक जो बड़े एक सीनियर सियासतदान हैं वो किसी भी पार्टी से हों, वो भी अभी समझते हैं कि हमें इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है जी। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप अपने अपने इलाके में जहाँ जहाँ पे आप मौजूद हैं, आप कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, आप अपने इलाके से जो अपडेट आप दे सकते हैं आप कमेंट कीजिए। और
हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये कमेंट में पहले सेक्शन में ही मौजूद होगा। आप उस पर अपना अपने इलाके के बारे में बताइए और हमारी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें आप फीडबैक ज़रूर दीजिए, उसमें हमारी तौसीह भी कीजिए अगर कहीं कोई गलती है। अभी तक लिए इतना ही।